अयोध्या से मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को झटका। सांसद अवधेश प्रसाद पर टिकट को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ छोड़ी पार्टी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा से टिकट को लेकर कलह शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दी जानकारी। सूरज चौधरी का दावा, लगभग 50,000 वोट से हारेंगे अजीत प्रसाद, बीजेपी जीतेगी चुनाव। शहादतगंज उनका रिएक्शन लेने पहुंचे तो उन्होंने बाइट देने से इनकार करते हुए कहा कि कैमरा बंद करो, जिस आदमी का कोई स्टेटस नहीं, कोई हैसियत नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ो और ना मेरा समय बर्बाद करो। कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो तो बताओ, कोई बड़े मुद्दे पर हमसे बात करो, या कोई मुद्दा नहीं है। और पत्रकारों को अपने निवास से बड़े सख्त लहजे से जाने के लिए कह दिया। जबकि सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, पर सांसद ने साफ कह दिया, जिसका कोई स्टेटस ना हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसके लिए मेरे पास मत आया करो और ना मेरा समय बर्बाद करो। जबकि सूरज चौधरी ने कहा कि अवधेश प्रसाद को चुनाव जिताने में सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मिलकर रात दिन एक कर दिया। अब चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव लड़ने के लिए सिर्फ निष्क्रिय पुत्र अजीत ही दिखाई दे रहा, जिसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव तो हम सब लोगों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिताया है, लेकिन टिकट अपने बेटे को दिलवा रहे हैं। हम आपको अवधेश प्रसाद के निवास का वह वीडियो दिखा रहे हैं। भाई सूरज चौधरी जैसे साथी आज ऐसे में चुनाव पीक पर है, जोरों पर है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी परिवार में आए थे। हम ये और इनके जितने भी साथी हैं, चाहे हम आए हो चाहे ना आए हो, इनके साथी, इनका परिवार, इनके कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये आए हैं, इनका स्वागत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं जानता हूं कि आपका स्तर बड़े नेता के रूप में शारीरिक छोटाई जरूर है, लेकिन मन का बहुत बड़ी ऊंचाई है। बिल्कुल हम आपके दिल की ऊंचाई को करते हैं। हमने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर कार्यक्रम इस जिले में लगेगा चुनाव दौरान, तो आपको उसी समय प्रदेश का महत्वपूर्ण पदाधिकारी बनवाऊंगा और उसी के द्वारा मैं घोषणा हजारों हजार लोगों के बीच में करूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक के कारण चुनाव में समय न दे पाए, तो मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूँ चुनाव को 27 को हो जाएगा। माननीय अवधेश प्रसाद जी की वजह से जो है पार्टी मैंने जो है छोड़ दी है। मतलब उनके जो नीतियां हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, समय समय पे समाजवादी पार्टी को बेइज्जत कराने का, इसी वजह से अपने प्रदेश सचिव पद से जो है पिछला प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव थे, तो आज मैंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? माननीय अवधेश प्रसाद जी द्वारा कहा गया था कि 2022 में जब हम पार्टी में ज्वाइन हुए तो उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे और मौका मिले तो आपको चुनाव भी लड़ाएंगे, और उनका साथ दिया। 2022 में वो विधायक बन गए। उसके कुछ दिन बाद संयोग से लोकसभा जब चुनाव होना था, तो उस समय मैंने पूछा कि मंत्री जी, जो अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक हैं मिल्कीपुर की, यदि सीट खाली हो जाएगी तो हमको मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा सैकड़ों बारी मुझे कहा गया था कि हाँ सूरज चौधरी, मिल्कीपुर आप तैयारी करते रहना, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो आपको ही मिल्कीपुर का चुनाव लड़वाऊंगा। उन्होंने बहुत बारी कहा था। लगता है आपको कि सपा ने टिकट आपका काट दिया है? अवधेश प्रसाद ने मेरी बात ही वहाँ तक सही से जाने नहीं दी। पार्टी के 3-4 जो अपने उनके चाटुकार हैं, उनकी ही बातें बताते हैं कि अजीत प्रसाद ही चुनाव जीत पाएंगे। आपने ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने संपर्क किया, तो यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें लगता है झूठी रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि पूरी जनता जिले भर में दुष्प्रचार हो रहा है कि उनके जो लड़के हैं अजीत जी, तो वो क्षेत्र में नहीं रहते, उनका बड़ा विरोध है। लेकिन इन सब बातों को उनको नहीं बताया जा रहा। टिकट माननीय मंत्री जी ने अपने लड़के को दिलाने के लिए जो है, जो एकदम क्षेत्र में निष्क्रिय हैं। सांसद जी से ये पूछा जा रहा है कि आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सांसद जी तो मोइन खान को भी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से अपने इतना भद्रा करा लिया। भदरसा कांड में सांसद जी के साथ तमाम फोटो वीडियो सब कुछ वायरल था, और जब उनसे
मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उनको जानते कि नहीं जानते, तो एक रेप पीड़िता के बारे में हिंदी हमेशा बोलते हैं, लेकिन उस दिन अंग्रेज़ी बोल करके समाजवादी का भद्रा उतरवा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अभी बीच में मेरे बारे में सुना कि हमको जानते ही नहीं, जबकि उन्होंने ले जा करके मुझे अखिलेश जी से 5 नंबर पे कार्यक्रम था, वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाया था और अपने घर पे ले जा करके मुझे जो है जिम्मेदारी दिलवाई थी और टोपी और झंडा दिया था। वो उनको देने के लिए बराबर फ़ोन करें तो उसका भी वो तिरस्कार करें कि अपना टोपी और झंडा दे करके ही उन्होंने मुझे जो इतने दिन तक शोषण किया। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वो तो सूरज चौधरी को जानते ही नहीं। यही अल्फाज से उनके मोहित खान को भी बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं। ऐसे गंदगी जो है ये फैला रहे हैं हर काम में। खंडासा वाले मामले में ऐसे गंदगी किया, मोहित खान के मामले में गंदगी किया। एक लड़का था यहाँ का सोहावल का, मर गया, पार्टी का गए लेकिन वहाँ सब गंदगी करके गए। तो पार्टी के ऐसे जो परिवारवादी लोग हैं एकदम गंदगी फैला दे रहे हैं। बहुत पार्टी को ये लोग नुकसान कर रहे हैं। मैं उनके साथ हज़ारों फ़ोटो है, वीडियो है, पार्टी कार्यालय द्वारा कि आप परिवारवाद कर रहे हैं, बस इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन लगा रहे हैं? सूरज सूरज चौधरी का आरोप है कि आप परिवारवाद कर रहे हैं। छोड़िए यार, ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए, इसको बंद करिए, बित करिए। बस इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन लगा रहे हैं? सूरज चौधरी का आरोप है कि आप परिवारवाद कर रहे हैं। छोड़िए यार, ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए, इसको बंद करिए, बित करिए। उन्होंने आप पर आरोप अरे लगाया। छोड़िए यार, तो मत, अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते हो ऐसे लोगों को, समय बर्बाद करते हो मेरा। नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, इसने तो क्या हम कहा? आए हैं। नहीं, छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना समय नहीं। आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक, समझ गए कि नहीं? हाँ ठीक। उन्होंने आप पर आरोप अरे लगाया। छोड़िए यार, तो मत, अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते हो ऐसे लोगों को, समय बर्बाद करते हो मेरा। नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, इसने तो क्या हम कहा? आए हैं। नहीं, छोड़िए। उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना समय नहीं। आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक, समझ गए कि नहीं? हाँ ठीक। सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी, उनके साथ लगा रहा। पहले मैं बीएसपी का कैंडिडेट था, वहाँ से किसी कारणवश हम अलग हो गए। तो 2022 में तो हम उनसे बात करते थे कि माननीय मंत्री जी देखिए ये चुनाव आप हमें लड़ाएंगे, तो ऐसा वो कहते रहे कि आपको लड़ाया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब हम उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कि माननीय सांसद जी अब आप चुनाव, मैंने इस बात को कई बार कहा लेकिन वो हमें नहीं ले गए। सिर्फ अजीत प्रसाद को ही वहाँ पे टिकट दिलाने के लिए ले गए और भी तमाम कार्यकर्ता हैं जो टिकट की आस में लगे रहे। वादा मेरे को किया था, मुझे नहीं ले गए, आने तक नहीं ले गए अजीत अवधेश प्रसाद मेरे से। चुनाव के दौरान जब अपना तन मन धन रुपया पैसा हम खर्च करे थे, जो मुझे बसपा से वापस हुआ था वो भारी रुपया था। जब हम टिकट के नाम पर बहन जी लेती हूँ लिया हुआ तो मेरे से भी तो वापस किया। जिनका मिल्कीपुर चुनाव तो क्या छोड़ दीजिए, कहीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था 24 वाला, उसमें भी कहीं कोई उनकी भूमिका नहीं थी और वो टिकट दिला दिए। और हम लोग एकदम कहते रह गए, अखिलेश यादव जी से मिलवाया तक नहीं। सिर्फ अभी जो पिछला चुनाव हुआ जो
जो उपचुनाव हुआ सारी सीटें हारे इसी परिवारवाद के चक्कर में, और यहाँ पर उससे सबक भी नहीं लिया हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं। हमारी और भी लोगों की समस्याओं को रखा तो माननीय सांसद जी समय समय पे हम लोग को बेइज्जत करें, इसीलिए आज मैं समाजवादी पार्टी से